नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोचक डॉक्यूमेंट्री में। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे ठंडे शहर यकुत्स्क की ओर। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां सर्दियों में तापमान -64 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और फिर भी लोग यहां अपने रोजमर्रा के जीवन को जीते हैं। कैसे लोग इतने कठिन मौसम में रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पढ़ाई और काम करते हैं, यह सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं याकुत्स्क, दुनिया का सबसे ठंडा शहर, की यह अद्भुत यात्रा। याकुत्स्क रशिया के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से बेहद अनोखा शहर है। यह साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी हिस्से में लेना नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर सखा रिपब्लिक की राजधानी है, जो रूस का सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र है। यकूत्स्क आर्कटिक सर्कल से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। भले ही यह सीधा आर्कटिक में न हो, लेकिन इसके जलवायु और जीवन शैली पर आर्कटिक जैसी कठोर ठंड का गहरा प्रभाव पड़ता है। शहर परमाफ्रॉस्ट यानी हमेशा जमी हुई बर्फ की धरती पर बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की इमारतों और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। भौगोलिक दृष्टि से यह इलाका पर्वतों, बर्फीले मैदानों और घने टैगा से घिरा हुआ है। लीना नदी के कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और परिवहन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। यकुत्स्क का स्थान इसे दुनिया के सबसे ठंडे और साथ ही प्राकृतिक खनिजों जैसे हीरा, सोना और कोयला से भरपूर क्षेत्रों में से एक बनाता है। यकुत्स्क को दुनिया का सबसे ठंडा बड़ा शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम साल के अधिकांश समय बर्फीला और कठोर होता है। ये शहर सुबार्कटिक जलवायु क्षेत्र में आता है, जहां सर्दियां बेहद लंबी और ठंडी होती हैं, जबकि गर्मियां बहुत छोटी और थोड़ी गर्म। सर्दियों में यहाँ का तापमान अक्सर -40 से -64 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जनवरी और फरवरी के महीने में तो यह शहर मानो बर्फ की कैद में होता है। इतनी ठंड के कारण यहाँ की नदियां जम जाती हैं और जमीन पूरी तरह बर्फ और परमाफ्रॉस्ट की परत से ढक जाती है। गर्मियों में तापमान अचानक बदलकर +20 से +30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह बदलाव दुनिया के किसी भी शहर की तुलना में सबसे ज्यादा है। जून से अगस्त तक सूरज देर रात तक दिखाई देता है, जिससे दिन लंबे और रोशनी से भरे रहते हैं। यकुत्स्क का वातावरण नमी में कम और शुष्क होता है, लेकिन सर्दियों में हवा बेहद ठंडी और चुभने वाली होती है। इसी कारण यहाँ के लोग मोटे कपड़े, फर और ऊन से बने वस्त्र पहनते हैं, ताकि ठंड से बच सके। कुल मिलाकर यकुत्स्क का मौसम दुनिया के सबसे चरम जलवायु में से एक है, जहाँ इंसानों ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से जीवन को ढाल लिया है। यकुत्स्क का इतिहास कई सदियों पुराना है, और यह साइबेरिया की सांस्कृतिक व राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र में सबसे पहले याकूत जनजाति के लोग रहते थे, जो तुर्की मूल की एक समुदाय मानी जाती है। ये लोग मुख्य रूप से पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भर थे। यकुत्स्क शहर की स्थापना वर्ष 1632 में रूसी कॉसैक्स सैनिकों ने की थी। उन्होंने लेना नदी के किनारे एक किला बनाया, और धीरे धीरे यह इलाका रूस के साम्राज्य में शामिल हो गया। उस समय यकुत्स्क का उपयोग मुख्य रूप से व्यापार और टैक्स कलेक्शन केंद्र के रूप में होता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र साइबेरिया के अन्वेषण का प्रमुख अड्डा बना। रूसी साम्राज्य ने इस क्षेत्र का इस्तेमाल राजनीतिक कैदियों और अपराधियों को निर्वासित करने के लिए भी किया। कई वैज्ञानिक और खोजकर्ता भी यहीं से उत्तरी ध्रुव और सुदूर पूर्वी इलाकों की यात्राएं शुरू करते थे। 20वीं शताब्दी में, विशेषकर सोवियत काल में, याकुत्स्क का महत्व और बढ़ गया। सोवियत संघ ने यहाँ खनन उद्योग का विकास किया और हीरा, सोना, कोयला और अन्य खनिजों की खोज की। इसके बाद याकुत्स्क न सिर्फ रूस, बल्कि पूरी दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र बन गया। आज याकुत्स्क रूस के सखा रिपब्लिक की राजधानी है, और यह शहर अपनी कठोर जलवायु, समृद्ध इतिहास, हीरों की खदानों और अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ याकूत लोगों की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक रूसी प्रभाव दोनों का मेल दिखाई देता है। याकुत्स्क में रहना किसी चुनौती से कम नहीं है।
दुनिया के सबसे ठंडे शहर में लोग कठोर परिस्थितियों के बावजूद अपने जीवन को ढाल चुके हैं। यहाँ का अधिकांश जीवन ठंड और बर्फ से लड़ने में ही बीतता है। यहाँ के लोग परमाफ्रॉस्ट, हमेशा जमी हुई जमीन पर बने घरों में रहते हैं। घरों को जमीन से ऊपर लकड़ी या कंक्रीट के खंभों पर बनाया जाता है ताकि गर्मी से बर्फ न पिघले और इमारतें अस्थिर न हों। ज्यादातर लोग फर, ऊन और मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि शरीर का तापमान सुरक्षित रहे। भोजन की बात करें तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से मांस और मछली पर निर्भर रहते हैं। जमी हुई मछली, घोड़े और बारहसिंगा का मांस और दूध से बने उत्पाद यहाँ की पारंपरिक डाइट का हिस्सा है। ठंडे मौसम के कारण ताज़ी सब्जियां और फल मिलना मुश्किल होता है, जिन्हें आयात कर लाना पड़ता है और ये बहुत महंगे होते हैं। परिवहन भी एक चुनौती है। सर्दियों में नदियां जम जाती हैं और लोग उन्हें आइस रोड्स यानी बर्फीली सड़कों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जबकि गर्मियों में नावें और फेरी ही मुख्य साधन होते हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक तकनीक की मदद से अपनी जीवन शैली को संतुलित रखते हैं। यहाँ के लोग आपसी सहयोग और समुदाय की ताकत पर निर्भर रहते हैं, जिससे वे दुनिया के सबसे चरम जलवायु वाले इस शहर में भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रख पाए हैं। याकुत्स्क की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन उद्योग पर आधारित है। यह शहर और पूरा साखा रिपब्लिक याकुतिया क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ की धरती में हीरे, सोना, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसी वजह से याकुत्स्क को रूस की अर्थव्यवस्था का एक अहम केंद्र माना जाता है। दुनिया के कुल हीरा उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। खनन उद्योग में हजारों लोग काम करते हैं और यह स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार का मुख्य साधन है। इसके अलावा याकुत्स्क में लकड़ी और मछली पालन भी छोटे पैमाने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेना नदी से मिलने वाली मछलियां स्थानीय भोजन और व्यापार दोनों का हिस्सा है। याकुत्स्क का कृषि क्षेत्र बेहद सीमित है क्योंकि मौसम ठंडा और जमीन परमाफ्रॉस्ट से ढकी रहती है। यहाँ सिर्फ थोड़ी बहुत सब्जियां और ग्रीन हाउस में फसलें उगाई जाती हैं। ज्यादातर खाद्य सामग्री रूस के दूसरे हिस्सों से आयात करनी पड़ती है, जिससे चीजें यहाँ महंगी हो जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से खनन से बड़ी कमाई होती है, लेकिन इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान और सामाजिक असमानताएं भी बढ़ती हैं। गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोग अभी भी पारंपरिक आजीविका जैसे पशुपालन और शिकार पर निर्भर रहते हैं, जबकि शहरों में आधुनिक उद्योगों और खनन ने जीवन शैली को तेजी से बदला है। कुल मिलाकर याकुत्स्क की अर्थव्यवस्था संसाधनों पर आधारित है, लेकिन जलवायु की कठिनाइयों और महंगे जीवन यापन ने इसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से एक बना दिया है। याकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा बड़ा शहर है और यहाँ जीवन जीना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी समस्या है चरम जलवायु। सर्दियों में तापमान -64 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिससे रोजमर्रा का काम करना बेहद कठिन हो जाता है। वाहनों को लगातार गर्म रखना पड़ता है ताकि इंजन जम न जाए और बाहर निकलते समय लोगों को कई परतों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। दूसरी चुनौती है परमाफ्रॉस्ट यानी जमी हुई जमीन। इस पर इमारतें और बुनियादी ढांचे बनाना आसान नहीं होता। घरों को जमीन से ऊपर खंभों पर खड़ा करना पड़ता है ताकि गर्मी से बर्फ न पिघले। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, इमारतें और सड़कें धंसने लगती हैं। तीसरी बड़ी समस्या है महंगा जीवन। ठंडे मौसम और भौगोलिक स्थिति की वजह से ज्यादातर सामान, खासकर फल सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें, रूस के दूसरे हिस्सों से आयात करनी पड़ती हैं। इस वजह से यहाँ की कीमतें बाकी शहरों की तुलना में कई गुना अधिक हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी एक चुनौती हैं। इतनी ठंड और सीमित संसाधनों के कारण अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों और दवाइयों की कमी रहती है। वहीं लोगों को ठंड से जुड़ी बीमारियां जैसे श्वसन रोग, हृदय संबंधी समस्याएं और विटामिन की कमी अधिक होती है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी चुनौतियां मौजूद हैं। खनन उद्योग से होने वाला प्रदूषण और परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें
जैसे मीथेन पूरे विश्व के लिए खतरा बन रही हैं। इन सब के बावजूद याकुत्स्क के लोग कठिन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाकर अपनी संस्कृति, परंपराएं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। याकुत्स्क अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता है कि यह दुनिया का सबसे ठंडा बड़ा शहर है, जहां सर्दियों में तापमान -64 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके बावजूद यहां लगभग 3 लाख से अधिक लोग रहते हैं, जो इसे मानव सहनशीलता और साहस का प्रतीक बनाता है। यह शहर प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। खासकर हीरे की खदानों के लिए यह दुनिया में मशहूर है। रूस और विश्व की हीरा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा याकुत्स्क और इसके आसपास की खदानों से आता है। इसी कारण इसे हीरों की राजधानी भी कहा जाता है। याकुत्स्क की संस्कृति भी बेहद खास है। यहाँ याकुत, साखा जनजाति की परंपराएं और रूसी संस्कृति का सुंदर मेल देखने को मिलता है। लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान, संगीत और उत्सव यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह शहर परमाफ्रॉस्ट पर बसा हुआ है। यहाँ की इमारतें जमीन में धंसने से बचाने के लिए विशेष तकनीक से बनाई जाती हैं। लीना नदी के किनारे बसा होना इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा याकुत्स्क में गर्मियों और सर्दियों का तापमान इतना अलग होता है कि यह शहर दुनिया का सबसे बड़ा तापमान अंतर झेलता है। जहां सर्दियों में -64 डिग्री सेल्सियस तक ठंड होती है, वहीं गर्मियों में तापमान +30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। संक्षेप में, याकुत्स्क एक ऐसा शहर है जो अपनी कठोर जलवायु, प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विविधता के कारण पूरी दुनिया के लिए अद्वितीय और आकर्षण का केंद्र है। याकुत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा बड़ा शहर हमें सिर्फ कठोर मौसम और चरम परिस्थितियों की कहानी नहीं बताता, बल्कि यह मानव साहस, धैर्य और अनुकूलन क्षमता का अद्भुत उदाहरण भी है। यह शहर दिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपनी बुद्धि, संस्कृति और मेहनत से जीवन को जीवित रख सकता है। याकुत्स्क से हम यह सीख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु के अनुकूल जीवन शैली और सामुदायिक सहयोग ही किसी भी समाज को टिकाऊ बना सकते हैं। अगर हम इन सब का ध्यान नहीं रखेंगे, तो भविष्य में मुश्किल परिस्थितियां और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हैमू क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें।